पहला पढ़ेंगे पोषण। तो पोषण क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो पोषण यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है जो सजीव द्वारा भोजन अन्न ग्रहण करने से जो भोजन हमारे शरीर में पहुंचता है और पचता है, उसी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो हम भोजन करते हैं और हमारे पेट के अंदर जाता है और पचता है और बाद में सुबह निकल जाता है, इसी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। पोषण बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वयं पोषण और दूसरा होता है पर पोषण। ये पहला पढ़ते हैं स्वयं पोषण क्या होता है, चलिए जानते हैं दोस्तों। पहला पढ़ते हैं पर पोषण जीव। तो पर पोषण क्या जीव कौन से होते हैं, चलिए जानते हैं दोस्तों। वो जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये पर पोषण जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हरे पौधे जो रहते हैं, पेड़ पौधे, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे धूप की किरण आती है तो उससे अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव है, जो अपना, ये जीव होते हैं लेकिन ये इनके अंदर एक ही सेल होता है, एक ही कोशिकाएं होती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये अमीबा हो गया, जीवाणु हो गया, पैरामीशियम हो गया और शैवाल हो गया, ये अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। और दूसरा होता है परपोषण जीव। तो परपोषण जीव क्या होता है दोस्तों, कि ये जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये परजीव मान लीजिए कि एक शेर है, एक हिरण है। तो शेर अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये दूसरे पर निर्भर है, हिरण को मारेगा तो खाएगा। और दूसरा होता है कीटहारी पौधे। कीटहारी पौधे को आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, कि ये तस्वीर में कि ये अपना मुंह खोल के रखते हैं, कोई भी कीड़ा आता है ये मुंह बंद करके अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये होते हैं परपोषी जीव, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगला पढ़ते हैं भोजन। तो भोजन क्या है दोस्तों, चले जानते हैं। तो भोजन एक पोषण पदार्थ है। भोजन क्या है, एक पोषण पदार्थ है। वो सभी खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर खाता है और पीता है, जिससे हमारा शरीर बनता है, उसी को हम भोजन कहते हैं। भोजन 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चले जानते हैं दोस्तों। तो पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है वसा, और तीसरा होता है प्रोटीन, और चौथा होता है खनिज लवण, और पांचवा होता है विटामिन, और छठा होता है जल। इन्हीं चीजों से हम भोजन बनता है और यही हम चीज खाते हैं तो हमारा शरीर बना रहता है। चलिए पहले हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, ये क्या होता है। पहला पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, चलिए जानते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। यह ऑक्सीकरण के लिए ऊर्जा शरीर में हमारा उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह ऑक्सीजन जो हम लेते हैं और देते हैं, इसके लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। और कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। इनके शुक्राणु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा है डाइसेक्राइड, और तीसरा है पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड क्या होता है, चलिए जानते हैं दोस्तों। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है और ग्लूकोज आता है, यह मोनोसेक्राइड में होता है। और डाइसेक्राइड में क्या क्या होता है, चलिए जानते हैं दोस्तों। इसमें सुक्रोज, मेल्टोज और लेक्टोज होते हैं। और पॉलीसेक्राइड में क्या होता है, चलिए जानते हैं दोस्तों। पॉलीसेक्राइड में आलू और कवक होते हैं। और भोजन के आधार पर कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चलिए जानते हैं दोस्तों हम। तो इनके मुख्य स्रोत है आलू और फल के द्वारा मिलता है, केले और आम में मिलता है। फल के द्वारा हमें केले और आम में मिलता है। और अनाज के द्वारा गेहूं, चावल, मक्का में मिलता है। और जो शुगर के द्वारा हमें मिलता है, शहद में मिलता है, गन्ना में मिलता है, और चुकंदर में मिलता है, और जैम में मिलता है। और रोटी और दूध में भी मिलता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, और हाँ, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जो लेंगे, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने से हमें मोटापन होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने हिसाब से लेना चाहिए। हर एक अन्य हमें हिसाब से खाना चाहिए, ना अधिक ना ज्यादा खाना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं वसा। तो वसा क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं दोस्तों। तो वसा बेसिकली ये जो होता है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक पदार्थ होता है, जो कि इसमें अत्यधिक कैल्शियम ऊर्जा होती है। ये आवश्यकता में वसा अम्लों के मुख्य स्रोत है, जिसमें हमें घी, मक्खन, बादाम, पनीर, मांस, सोयाबीन और वनस्पति तेल भी मुख्य स्रोत है, जिसे ये वसा में होता है। और ये इसका पाचन पेट में हाइड्रोलिसियम और लाइपेज के द्वारा छोटी आंत में इसका पाचन किया जाता है। और ये इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से मोटापा होता है। आपने किसी को देखा होगा जिसका ज्यादा पेट निकला रहता है, ये वसा के वजह से ही होता है। वो ऑयली पदार्थ ज्यादा खाता है, और ये ज्यादा खाने से इसे हार्ट अटैक मतलब हृदय रोग होता है। जिसको देखते हैं कि 40 साल के 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक आता है, ये वसा के मतलब ऑयली पदार्थ ज्यादा खाने से ही होता है। अगला पढ़ते हैं विटामिन। तो विटामिन क्या काम आता है दोस्तों, चलिए जानते हैं हम दोस्तों। तो विटामिन का आविष्कार 1911 ईस्वी में फंक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, फंक वैज्ञानिक ने। इसने विटामिन को 2 भागों में बांटा था।
पहले का नाम रखा था जल, जो जल के द्वारा लिया जा सकता है विटामिन, एक खाने के द्वारा लिया जा सकता है विटामिन। विटामिन जो जल के द्वारा लिया जाता है उसको विटामिन बी और सी द्वारा, बी और सी है वो विटामिन जल के द्वारा लिया जाता है। और जो विटामिन ए है, डी है, ई है और के है, ये विटामिन खाने के द्वारा मिलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इनका जानते हैं और क्या है विटामिन का नाम। पहला विटामिन ए पढ़ते हैं, तो विटामिन ए को बोलते हैं रेक्टिनाल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रेक्टिनाल बोलते हैं विटामिन ए को। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, तो विटामिन ए को लेने से हमारे शरीर में इसमें होता है कि हमारा शारीरिक विकास होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और त्वचा मजबूत होता है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है, जैसे मछली का तेल है, मछली का तेल खाने से विटामिन ए मिलता है, गुर्दा खाने से मिलता है, फल खाने से मिलता है, टमाटर खाने से मिलता है, गाजर खाने से मिलता है, और मक्खन और अंडा की जर्दी, मतलब वो पीला कलर का रहता है ना अंडा अंदर, वो खाने से मिलता है। और इसकी कमी क्या होती है, जैसे हमारा शारीरिक जो वृद्धि है वो रुक जाएगा, आंखों की रोशनी चली जाती है। अगर विटामिन ए नहीं रहेगा तो शारीरिक हमारा जो वृद्धि होती है वो रुक जाता है, आंखों का रोशनी रुक जाएगा और त्वचा हमारा कमजोर होता है। ये होता है विटामिन ए से। चलिए दोस्तों और विटामिन का नाम पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ेंगे विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 को बोलते हैं थायमीन। विटामिन बी1 को क्या बोलते हैं दोस्तों, थायमीन। और इसका कार्य होता है कि ये कार्य करता है वृद्धि करना, कार्बोहाइड्रेट्स देता है, और हमारा हृदय रहता है ना, हृदय उसको उसकी तंत्रिका और पेशियों को मजबूत करता है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है लेने का, जैसे अनाज खाइए दोस्तों, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये अनाज खाइए, और मांस खाइए, दूध पीजिए, सोयाबीन खाइए, मुर्गा खाइए और अंडा खाइए। इसका मुख्य स्रोत है विटामिन बी1 का। और इसकी नहीं होने से कमियां होती है, जैसे वृद्धि की रुक जाना, वृद्धि जो होगी ना, हमारी लंबाई बढ़ती है वो रुक जाता है, भूख नहीं लगेगा और वजन कम होता रहता है, तंत्रिका का विकास नहीं होगा, बेरी रोग होगा और थकान होता है, पेट में खराबी होती है, इस विटामिन बी1 से हुई होती है। अगला विटामिन पढ़ते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी को बोलते हैं हम एलास्किक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एलास्किक अम्ल बोलते हैं। और इसका कमी क्या होती है, जैसे इसमें कार्य होता है वृद्धि होती है, दांतों का विकास होता है तथा मजबूत होती है, दांतों का विकास और मजबूत होती है, मसूड़ों की मजबूती होती है, मसूड़े जो रहते हैं दांतों का ना उसका मजबूत होता है, और घाव भरता है, जो हमें चोट वोट लगता है तो घाव भर जाता है, इसी से विटामिन सी से भरता है। और इसका मुख्य स्रोत है, जैसे नींबू है, संतरा है, टमाटर है, आंवला है, जो कुछ भी खट्टे पदार्थ है ना उसको विटामिन सी में जाता है दोस्तों। अब विटामिन सी ना होने से क्या कमी होती है, मसूड़े, जैसे मसूड़ों में दर्द होना, फूलना, मसूड़े कभी कभी किसी का देखिएगा फूल जाते हैं और दर्द करता है, ये मसूड़े ये विटामिन सी से ही होती है। रोग होना, कमजोर होना, मसूड़े कमजोर हो जाती हैं। अगला विटामिन पढ़ते हैं हम विटामिन डी। तो विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेराइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, कैल्सीफेराल, इसको विटामिन डी को बोलते हैं। तो विटामिन डी को क्या बोलते हैं दोस्तों, कैल्सीफेराल। और इसका कार्य क्या होता है, वृद्धि, हड्डियाँ, जो हड्डी हमारी रहती है ना, हड्डी को मजबूत करती है और दांतों को मजबूत करती है। हड्डी जो हमारे शरीर में रहता है उसको मजबूत करता है और दांतों को मजबूत करता है। इसका मुख्य स्रोत है जैसे सूरज, जो सूरज का प्रकाश रहता है ना, 7 से 8 9 के बीच में जो सूरज का प्रकाश रहता है उससे विटामिन डी मिलती है। मछली का तेल से मिलता है विटामिन डी, और दूध पीने से होता है, और अंडा खाने से मिलता है। और इसका कमी नहीं होगा, इसका कमी, विटामिन डी का कमी होने से क्या होता है, सूखा रोग होता है, कमजोरी होती है, और दांतों में सड़न होने लगता है। दांत किसी का देखते होंगे दांत सड़ता है, विटामिन डी की कमी से ही होती है। और सूखा रोग जानते क्या होता है, कोई लंगड़ा रहता है, लूल्हा रहता है, ये विटामिन डी की कमी से ही होती रहती है। अगला पढ़ते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई को बोलते हैं टेक्लोफेराल। क्या बोलते हैं, टेक्लोफेराल बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है प्रजनन में सहायता करना। और इसका मुख्य स्रोत है हरी सब्जी खाना, दूध पीना, मक्खन खाना, गेहूं खाना और वनस्पति तेलों के आदि का अवशेष करना। और इसकी विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है, जो हमारा वृद्धि होने लगता है शरीर में ना, इसकी कमी होने लगती है। तो मतलब क्या है, विटामिन ई की कमी है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। प्रोटीन बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ एक पदार्थ होता है, जो कुछ भी जिसमें उसमें फास्फोरस और लोहा भी पाया जाता है। प्रोटीन जो खाते हैं दोस्तों, हम लेते हैं, उसमें फास्फोरस और लोहा भी पाया जाता है। और प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है दाल होता है, मछली और अंडा, हरी सब्जी, दूध, फल और सोया